नमस्कार दोस्तों। चलिए आज फिर हम एक बार सभी के लिए भगवान से यही प्रे करते हैं कि सभी अपने घरों में सकुशल होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज हम फिर एक कदम और बढ़ाने जा रहे हैं और अपनी पढ़ाई को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे आसानी से पढ़ सकें और पढ़ाई के टच में रहें, उसको भूलें नहीं। मैं सभी अभिभावकों से यही कहूँगी कि आप बच्चों को घर में ज़रूर स्टडी करवाइए ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और बढ़ते रहें। तो चलिए गवर्नमेंट की इस मुहिम को, ऑनलाइन एजुकेशन वाली को, हम और आगे बढ़ाते हैं और स्कूल को फिर से बच्चों के घर तक लेकर जाते हैं। ये हमारी अब हर रोज़ की एक प्रक्रिया है जिसको हमने जारी रखना है और बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें आगे बढ़ना है। इस लॉकडाउन के चलते हमें बच्चों तक अपनी पुस्तकों को लेकर जाना है और बच्चे हमारे कैसे पढ़ते हैं ये हम ही जानते हैं। तो इसीलिए हमें खुद स्टडी करके बच्चों तक स्कूल को पहुंचाना है। तो चलिए एक कदम हम आज फिर से बढ़ाते हैं। चलिए आज हम हिंदी में बच्चों के लिए लेकर आए हैं 3 से 5 की कक्षाओं के लिए। आगे की कक्षा के लिए भी ये कहानी काम आ सकती है। पंचतंत्र से कहानी ली गई है, चतुर खरगोश और शेर। जैसा कि पहले भी हमने कहानी में बताया था कि खरगोश होशियार होता है, चतुर होता है। जैसे कि कछुए और खरगोश की कहानी भी हम पहले लेकर आए थे, तो उसमें भी खरगोश ने बड़ी चतुराई से गेम को जीता था। तो चलिए यहाँ पर भी हम कहानी पढ़ते हैं। तो देखिए, किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह रोज शिकार के लिए निकलता और एक दो नहीं कई कई जानवरों कर मार कर खा जाता था। इससे जंगल के सभी जानवर दुखी थे। शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो कोई नहीं बचेगा, ऐसा सारे जंगल के ऐसी ये बात सारे जंगल में फैल गई। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हुए और शेर से बचने का उपाय सोचने लगे। अंत में सभी ने तय किया कि सभी शेर के पास जाकर बात करेंगे, क्योंकि शेर से तभी तक सभी तंग आ गए थे क्योंकि ऐसे तो ये सबको मार कर खा जाएगा और एक दिन सारा जंगल खाली हो जाएगा। तो उन्होंने तय किया कि सभी शेर से जाकर मिलेंगे। दूसरे दिन सभी शेर के पास पहुंचे। सभी को आया देखकर शेर गरजा और घबरा कर बोला, क्या बात है, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास विनती करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। आप रोज कई कई जानवरों का शिकार करते हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो जंगल सारा खाली हो जाएगा और फिर आप भी नहीं बचोगे, भूख से मर जाओगे। हम चाहते हैं आप सदा हमारे राजा रहें। हमारी विनती है आप घर पर ही रहें। हम प्रतिदिन एक जानवर आपके पास भेज दिया करेंगे। शेर खुश हुआ और उनकी बात मान ली। उस दिन के बाद एक जानवर रोज जाने लगा। एक दिन एक नन्हे से खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत चतुर था। उसने सोचा शेर के हाथों मरना मूर्खता है, कोई उपाय करना चाहिए। और उसने ठान ली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। शेर का भूख के मारे बुरा हाल था। वह छोटे खरगोश को आता देखकर गुस्से में बोला और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है?
एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। नन्हा खरगोश आदर से जमीन पर बैठ गया। महाराज, आप गुस्सा न हो, पहले मेरी बात सुन ले, फिर आप किसी को दोष नहीं देंगे। नहीं देंगे। वो जानते थे कि मैं छोटा सा हूँ, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे आपकी भूख मिटाने के लिए। लेकिन रास्ते में एक शेर और मिल गया और 5 खरगोशों को वह मारकर खा गया। यह सुनकर शेर गुस्से से बोला, क्या कहा? दूसरा शेर, कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा है? खरगोश ने कहा, महाराज, पास ही एक गुफा में है। वह अपने आप को जंगल का राजा बता रहा था। फिर मैंने कहा, हमारे राजा तो आप हैं। इतना कहने पर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो उसे मेरे सामने लाओ। महाराज, उसने मुझे आपको लिवाने के लिए भेजा है। शेर गुस्से में बोला, मुझे उसके पास लेकर चलो, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। खरगोश रास्ता दिखाते हुए कुएं के पास ले गया और बोला, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है, जरा सावधान रहिएगा। दुश्मन दुश्मन तगड़ा है। तो शेर ने कहा, मैं उसे निपट लूंगा। बताओ वह कहाँ है? पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह बाहर था। लगता है महाराज आपको आता देखकर किले में घुस गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कहा, इस कुएं में है। शेर अंदर झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे देखकर शेर दहाड़ा। तो देखो, हम कहीं भी बोलते हैं गहरी आवाज में या पहाड़ों पर, तो आवाज टकराकर वापस हमें सुनाई देती है। तो उसे देखकर शेर दहाड़ा तो कुएं से वापस दहाड़ने की आवाज आई। दुश्मन को मारने के लिए शेर कुएं में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। इस तरह चतुर खरगोश ने सभी जानवरों की जान बचाई। सभी जानवरों ने नन्हे खरगोश की जय जयकार की। तो यहाँ पर एक कहावत भी है और शिक्षा भी है, बुद्धि बड़ी या बल। तो आप बताइए, इस कहानी के जरिए आपको क्या लगा बच्चों? बुद्धि बड़ी होती है या बल? देखो, बल तो शेर में बहुत ज्यादा था लेकिन बुद्धि नहीं लगाई, और खरगोश छोटा था लेकिन उसने बुद्धि लगाई। तो कौन सी चीज बड़ी हुई? मैम, बुद्धि। तो यहाँ पर कहानी आपको लिखनी है, याद करनी है। कहानी से संज्ञा सर्वनाम छाट कर लिख कर हमें दिखाने हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।